हेलो दोस्तों, किसानों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, वरना आने वाला दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफ़ देह होगा, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ेगा। ज़रा सोचो दोस्तों, जो पानी हमें फ्री में मिलता है कुदरत की तरफ से, हम उसको फ्री में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही कारपोरेट के हाथ में जाने के बाद वही पानी हमें 20 रुपया लीटर ख़रीदना पड़ता है। फ्री की वस्तु को हम 20 रुपया लीटर में ख़रीद के पीते हैं। अब सोचो दोस्तों, अगर अनाज भी एक कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो क्या होगा। इसलिए दोस्तों, किसानों का साथ दें और किसानों के आंदोलन में बराबर भाग लें, और जितना भी हो सके सोशल मीडिया पर या और भी जिस तरीके से आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं उनका सपोर्ट करिए। ये किसान सिर्फ अपने लिए ही नहीं आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान हमारे लिए भी आंदोलन कर रहे हैं और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, किसान का साथ दें और उनके आंदोलन को मजबूत बनाएं। ज़रा सोचो दोस्तों, जो चीज़ फ्री की मिल रही है कुदरत की तरफ से, वो हमें मजबूरी में 20 रुपये लीटर ख़रीदना पड़ता है। तो ये अगर अनाज जो किसान मेहनत करके उगाता है, अगर ये इनके कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो ये कितना कीमत रखेंगे, आप खुद सोचो। बहुत से अभी पिक्चरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि 2-3 भुट्टे का पैकेट है और वो पैकेट की कीमत है मॉल में 90 रुपये। जो हम भुट्टे किसानों से डायरेक्ट 10 रुपये में 3-4 भुट्टे लेते हैं, वही भुट्टा मुझे माल में 90 रुपये का मिल रहा है। और जो शुगर कैन, ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं, उसका एक पैकेट देखने को मिला था। उसको छील करके और 8-10 टुकड़े गन्ने के रहे होंगे उसमें, वो 30 रुपये पैकेट लिखा हुआ था उस पर। सोचो दोस्तों, ये कितना महंगा है कारपोरेट के हाथों में जाने के बाद। इस तरह हर वस्तु 10 का 100 रुपये हो जाएगी। इसलिए किसानों का साथ दें, उनके आंदोलन को कामयाब बनाएं। ये बहुत से अंधभक्त आंदोलन को सफल नहीं होना देना चाहते हैं। बोलते हैं इस किसान आंदोलन के पीछे चीन का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, ये किसान देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। जो इनके मतलब का न हो, जो इनकी हाँ में हाँ न मिलाए, वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, और उसके पीछे चाइना का, पाकिस्तान का हाथ है। अगर किसानों के पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? पता लगाएं, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ अफवाहें फैला करके गलत दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोग किसानों का सपोर्ट करना बंद कर दें। लेकिन दोस्तों, इनके बहकावों में नहीं आते हुए किसानों का सपोर्ट करिए। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है, और वो आम आदमी अपनी और अपने बच्चे, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, किसानों की बात को समझो। ये जो 3 बिल लेके आए थे, अगर इस बिल में कोई कमी नहीं थी तो फिर उसमें संशोधन करने की बात कहाँ से आ रही है? अगर बिल सब ठीक ठाक था
तो फिर इन्हें संशोधन करने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये होता है किसान सही हैं, बिल में बहुत सी कमियां हैं जो आने वाले दौर में परेशानी पैदा करेंगी। इसलिए किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, हम जैसे पहले थे हमें वैसे आज भी रहने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सरकार भी अपनी जीत पे अड़ी हुई है, तो किसान भी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि आप किसका सपोर्ट करते हैं, किसानों का साथ देते हैं या अंधभक्तों को या कारपोरेट के हाथों बिके हुए सरकार को। किसको आप सपोर्ट देते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अगर किसान को हम मजबूत करेंगे तो आने वाले दौर में ये देश भी मजबूत होगा और हमें राहत भी रहेगी और हमें महंगाई की मार से भी बचने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हर हाल में किसान का सपोर्ट करें। पूंजीपतियों क्या टेंशन है दोस्तों, अगर उनको 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ख़रीदनी पड़े तो उन्हें क्या मतलब है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक आम आदमी जिसकी पगार 4,000, 5,000 है, 6,000 है, अगर उसको 2 रुपया भी किसी चीज़ पर भाव बढ़ जाता है तो उसका तो पूरा टोटल गणित ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए दोस्तों, किसानों का साथ दें, किसान आंदोलन को मजबूत बनाएं और अपने माध्यम से इस सरकार को समझाएं कि ये बिल के ऊपर जिद पकड़ के बैठना अच्छी बात नहीं है। बिल में बहुत सी कमियां हैं, जब भी तो इसमें संशोधन किया जा रहा है, फिर भी किसान वो मानने को राज़ी नहीं है। अगर बिल में कोई कमी नहीं होती तो इसमें संशोधन करने की क्या ज़रूरत थी? अब आप खुद सोचो दोस्तों, ये बिल कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। लेकिन हम तो यही कहेंगे दोस्तों, सरकार किसानों के हित के लिए जो सोच रही है उसमें किसानों का हित नहीं है। किसान अपना हित खुद सोचता है, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार आई है वो सिर्फ किसानों को लालीपाप दिखाई है, खाने को नहीं दी है। किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे कोई पूरा नहीं होता है। न किसानों का कर्जा माफ़ होता है, न किसानों को किसी तरह का लोन दिया जाता है और न ही किसानों को कोई सहायता दी जाती है। इसलिए दोस्तों, किसानों को मदद करें, आंदोलन कामयाब बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।